परमादरणीय मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। कल हमने बहुत सारी बात की थी। ऐसे मैंने कहा था कि मैं हफ्ते में मंगलवार, गुरुवार, रविवार 3 दिन के लिए आऊँगा, लेकिन कल मुझे इसलिए आना पड़ा कि संडे को बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। इसका जिक्र मैंने आपको बताया और निश्चित तौर पे जो लोग मुझे सुन रहे थे, जिन्होंने डेस्टिनी डिज़ाइन करने के लिए ये तय किया कि हमें अपनी लाइफ की डेस्टिनी को डिज़ाइन करना है, उन्होंने जब उसके ऊपर काम किया, उसको सुन करके काम किया, तो उन्होंने बहुत सारी समस्याएं मुझे बताई। और उन समस्याओं में बहुत सारी समस्या थी, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि वर्तमान हमारा जो जीवन चल रहा है, वर्तमान जीवन की जो उलझनें हैं, जैसे किसी ने बताया था कि बच्चों की परवरिश हमारी बड़ा काम है, किसी को बताया मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी का शरीर काम नहीं करता। ऐसी बहुत सारी बातें कल लोगों ने मुझे बताई। तो मैंने सभी से वादा किया था कि मैं इसके ऊपर अपना विषय जरूर रखूंगा। मैं इसके ऊपर जरूर ये बताऊंगा कि हमें डेस्टिनी डिज़ाइन जब कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम जो आ रही है, जो हमारे सामने ये जो केसेस जो आ रहे हैं, जो कॉन्सेस हमें फेस करना पड़ रहा है, इससे हम कैसे निपटें। इस पर मैंने बहुत विचार किया, मंथन किया, और उसके बाद में फिर जो मुझे लगता है बात करने के लिए वो मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर आप डेस्टिनी डिज़ाइन करना चाहते हो तो वर्तमान की जो उलझन है उससे आप कैसे जाएं। अब इसको हम थोड़ा सा एक अलग तरीके से ले जाएंगे, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक चीज पर गौर कीजिए। जब हम पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, तो आप ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब बहुत विविधता से भरे हुए हैं और बहुत विभिन्नताओं से भरे हुए हैं। मतलब हमारा देश तो उसमें सबसे अद्भुत है, जहाँ पे वेशभूषा अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, और भाषाएं भी अलग अलग, इतनी विविधताओं से भरा हुआ। ऐसी पूरी दुनिया भी है, सब विविधताओं से भरी हुई। इसी तरीके से सबके अपने सोचने समझने का, विचारने का तरीका भी अलग अलग है। हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, हर व्यक्ति अलग तरीके से समझता है, और हर व्यक्ति अलग तरीके से कार्य करता है। अब समझ में आता है कि ये विविधता विभिन्नता क्यों बनाई ईश्वर ने। सबको एक जैसे बना सकता था, सबको अलग अलग क्यों बनाया। सबको चेहरे एक जैसे बनाए, आवाज एक जैसी बनाई, कान एक जैसा बनाया, सबको एक जगह फिट किया। किसी की हाइट कम कर दी, किसी की ज्यादा कर दी, शारीरिक संरचना अलग अलग बनाई। लेकिन ये विविधता, जो विचारों की विविधता है, आचार की, व्यवहार की विविधता है, ये क्यों की। तो देखिए, इसमें एक मैं स्पिरिचुअल बात इसके अंदर मैं करूंगा। जब लोगों को बहुत सारा डिप्रेशन हो जाता है, या बहुत सारा संकट आ जाता है, या उन्हें संदेह होता है, या उन्हें लगता है हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो कभी आदमी, ऐसे तो हमारे देश के अंदर तो सनातन धर्म की ऐसी प्रथा है कि हम इतने धार्मिक, इतने आध्यात्मिक है, हर व्यक्ति धर्म से उसे जुड़ा। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो मैं उन्हें बहुत शॉर्ट में एक बात बताना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में जो 800 करोड़ लोग हैं, सबके इसी गले से आवाज आती है, सबकी वोकल कार्ड एक जैसी, लेकिन सबकी आवाज अलग है। आप इसको गौर कीजिएगा, सबकी आवाज अलग है। आप सोचिए कितना बड़ा संगीतकार है ईश्वर, वो प्रकृति कितनी बड़ी संगीतकार है कि सबकी आवाज गले से है, लेकिन सबकी आवाज अलग अलग है। दूसरी बड़ी चीज, सबके चेहरे ऐसे ही बने हैं, सबकी नाक यहीं फिट है, सबकी आंखें यहीं फिट है, कान बाल सब कुछ है, किसी के काले, किसी के गोरे, सब कुछ है, लेकिन किसी की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती। मिलती भी तो एकदम परफेक्ट मैच नहीं मिलती है ना। तो कितना बड़ा चित्रकार है वो, कितना बड़ा चित्रकार कि 700 करोड़ लोग बना डाले, पर सबके चेहरे अलग अलग। तो आप यकीन कीजिए कि दुनिया में जिसने इतना विविधता, इतनी विभिन्नता की है, उसके पीछे उसका कोई बड़ा कारण होगा। और विविधता और विभिन्नता करने के पीछे मुझे समझ में आता है कि जब वो ईश्वर इंद्रधनुष के रंग रचता है, जब वो इंद्रधनुष भी इस प्रकृति में बनता है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगे, लोग अलग अलग तरीके से जीने लगे, लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार, अच्छा व्यवहार कर सके, अपने अपने मन मस्तिष्क के हिसाब से लोगों के साथ संचालन कर सके, अपना जीवन संचालित कर सके। इसलिए ईश्वर ने इतनी विविधता और इतनी विभिन्नताओं के साथ में इंद्रधनुष के रंग की तरह पूरी दुनिया बनाई। इसलिए सबके आचार, विचार, व्यवहार अलग अलग है। इस अलग अलग होने की वजह से हमारे बीच में प्रतियोगिता है, लेकिन प्रतियोगिता स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। और इसी प्रतियोगिता की वजह से विविधता, विभिन्नता और कई सारी उलझने आती है कि उलझनों के एक बहुत सारे कारण हैं। हम जिनको चुनौतियां, दायित्व, जिम्मेदारी होती है, उसको हम जब अपनी जिद बना लेते हैं तो कई बार हम अड़ जाते हैं, तो भी बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं। अब मैं बात कहूंगा
कि हमारी उलझनों के बारे में, कि वर्तमान की जो हमारी उलझन है उसमें क्या होना चाहिए। देखिए लोग, आप कभी किसी धार्मिक व्यक्ति से बात करेंगे या कई पढ़े लिखे लोग बोलते हैं यार बहुत कलयुग है, घोर कलयुग है, ऐसा हो गया घोर कलयुग है, वैसा हो गया घोर कलयुग है, कलयुग है। भैया ये कलयुग का मतलब क्या है? लोग कलयुग का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। यार सतयुग में भी हुआ था, रावण सीता मैया को उठा के लेकर के चला गया था, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था द्वापर युग में, और बहुत त्रेता युग में, और बहुत सारी चीजें थी जो सतयुग में, और उसके बाद में त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में बहुत सारी चीजें हुई। तो ये जो चीजें थी उस समय हुई, तो आज जो हो रही की बहुत बड़ी बात नहीं, कलयुग में भी होंगी। लेकिन कलयुग का असली मतलब क्या है? कलयुग का मतलब होता है, कल का मतलब होता है कल कारखाने, मतलब लोहा, मतलब मशीनी। तो ये जो युग है ये मशीनी युग है। अब आप इसको समझिए, आपके हाथ में अभी क्या है? मोबाइल होगा निश्चित तौर पे। आप आए होंगे गाड़ी से आए होंगे, आप टीवी देख रहे हैं, सारी सूचना प्रसारण के अंदर मशीन पे आ गया, आपकी पूरी दुनिया मशीन पे टिक गई। मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी मशीन के द्वारा ही बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया मशीन के ऊपर टिक गई। एक्चुअली मशीन के ऊपर टिक जाने के कारण हम जो हमारी सुख सुविधाएं हैं वो सारी सारी मशीन पे आ गई है, और ये मशीन के हम कठपुतली बन चुके हैं। व्यक्ति मोबाइल के बिना रह नहीं सकता, व्यक्ति गाड़ी के बिना चल नहीं सकता, व्यक्ति दिन भर में एसी के बाहर नहीं निकल सकता। अब आप देखिए, बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि हर व्यक्ति आता है बोलता है यार बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। यार प्रकृति की व्यवस्था है, गर्मी के मौसम में अगर गर्मी नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? फिर ठंड आएगी तो बोलेंगे यार बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में ठंड तो रहेगी ही, प्रकृति की व्यवस्था है। उसके जब बारिश हो गया, इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो, जब पानी नहीं होता है तो लोग परेशान होते कि पानी नहीं है, पानी। लेकिन जब बारिश होती है तो बोले बहुत बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में बारिश, ठंड के मौसम में ठंड, और गर्मी के मौसम में गर्मी होगी। लेकिन हमने अपना जीवन इतना मशीनी बना लिया, इतना सुख सुविधा में बना लिया है कि हम ठंड के समय में हीटर चला लेते हैं, गर्मी में हम एसी चला लेते हैं, और बारिश की हम अलग व्यवस्था कर लेते हैं। इन सुख सुविधाओं में पड़ने के कारण हमारे जीवन में जो उलझनें हैं वो बढ़ती जा रही है। और दूसरी बड़ी चीज, जो वर्तमान उलझन जो कल बहुत सारी बताई, जैसे किसी दीदी भैया ने बताया, किसी ने बताया कि हमारे साथ में तो धंधा नहीं चल रहा है, पैसों की तकलीफ, व्हाटएवर, बहुत सारी तकलीफें, कल जितनी तकलीफ थी उन सब का मैं एक ही आज बात कर रहा हूं। लेकिन एक विषय पे बात मैं कल करूंगा। कल जो दीदी भैया आए थे, दोनों पति पत्नी, तो उन्होंने कहा हम दोनों के अक्सर झगड़े होते रहते, मैं इस पे कल बात करूंगा, वैवाहिक जीवन पे मैं कल बात करूंगा। आज मैं वर्तमान उलझनों की और डिजाइन, हमारी डेस्टिनी कैसे डिजाइन करना, उसके ऊपर बात कर रहा हूं। तो हमारे साथ जो ये उलझन है, ये उलझने क्यों है? क्योंकि हम हमारे लग्जरी ऐशो आराम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कार में घूमें, उसके पास इतनी अच्छी लग्जरी कार ना मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास इतना अच्छा लग्जरी मकान ना मेरे पास भी होना चाहिए। हम प्रतियोगिता कर रहे हैं, लेकिन हम प्रतियोगिता स्वस्थ प्रतियोगिता ना करके हम जिद की प्रतियोगिता कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास भी हो। अब जब आप इन चीजों के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे अधिक प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए आपको टाइम नहीं मिलता, इसलिए आपके पास जो बिजनेस आ रहा है, उस बिजनेस का जो इनकम आ रहा है वो भी आपके सामने कम आ रही है। हम दूसरों से जब अपने आप को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और हमें लगता है कि यार मैं उससे छोटा हूं, मतलब वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, अच्छा उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये एडवर्टाइजमेंट ने लोगों को बहुत बिगाड़ा है। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट से कुछ सीखना भी चाहिए। मैं किसी दिन बताऊंगा मैंने क्या क्या सीखा एडवर्टाइजमेंट से। तो ये जो उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे वाली जब बात हमारे मन में आती है तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि मुझे और अच्छी सफेद साड़ी लेनी चाहिए, नहीं तो उसके लिए मुझे ऋण लेना चाहिए। तो ये जो सुख सुविधाओं वाली बात है ना, ये सुख सुविधाओं वाली जब बात पे हम आते हैं तो हमारे जीवन में उलझनें बढ़ती चली जाती हैं। तो इन उलझनों का एक जो निपटने का एक मुझे उपाय लगता है कि आप अपनी उलझनों में सबसे अति आवश्यक जो वस्तु, सबसे पहले उसके ऊपर काम कीजिए, उसके बाद आप आवश्यक वस्तु पे काम कीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि मनोरंजक चीजें अपने जीवन को हंसमुख बनाने के लिए करना है, फिर उस पे काम कीजिए, तो आपका सिस्टम एकदम से ठीक हो जाएगा। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। अब मैं आपको बताता हूँ अपने जीवन के बारे में। जैसे मैं हूं, मैंने अपना जीवन जब जिया, मैं जब स्कूल में था, अब बहुत सारे लोग आज बड़ी बड़ी डिग्री ले रहे हैं, मैंने भी पीजी किया हुआ है और मैं आजकल बहुत सारा काम भी कर रहा हूं। लेकिन आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है।
मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और बता दूं जो भी पारिवारिक परिस्थिति थी उसके चलते मैंने दूसरों की किताबों से भी पढ़ाई की है। मैंने कॉलेज में जब आया तो मैंने सेकंड की बुक्स लेकर की है। हम उस जमाने में हमारे माता पिता ने हमें क्या संस्कार दिए कि हमें पढ़ना है। पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े स्कूल में पढ़े। मैं चाहता हूँ निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के बच्चे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ें, बहुत सारा काम करें और अच्छे पद पे जाकर के अच्छा पैसा भी कमाएं। सॉरी, पैसा भी कमाए, सारी चीजें। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अपने बच्चों को कुछ भी शिक्षा दीजिए, बहुत सारी शिक्षा दीजिए, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दीजिए, विश्व की सबसे अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ाई करके फिर वो अपने माँ बाप को कुछ ना समझे तो फिर कैसे होगा। आप हम सब गणपति जी की पूजा करते हैं। एक भजन मैंने सुना था गणेश जी का, तो कथा आप सब जानते हैं कि जब पृथ्वी के चक्कर लगाने की बात आई तो गणपति जी ने अपने माता पिता के चक्कर लगा लिए। मतलब पृथ्वी तुल्य उन्होंने अपने को, देवता तुल्य अपने माता पिता को माना और उस पे किया। तो उनकी जो लाइनें गणपति जी की जब हम आरती करते हैं तो एक लाइन आती है कि माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जब हम सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं, ईश्वर से निकल के ईश्वर में जाने की बात करते हैं, तो हमें जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना मनुष्य के रूप में। तो जब तक हम मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेंगे, जब तक हम मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते, ईश्वर की ओर जा ही नहीं सकते, ईश्वर में लय हो ही नहीं सकते, आध्यात्मिकता की उच्चता को हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो माता जी की पार्वती, मतलब अगर माता जो है, जो हमें जन्म दे रही है, वही पार्वती के तुल्य है। और पिता महादेवा, जो पिता आप हमारा जीवन बनाता है, सब कुछ कमा के लाता है और अपने बच्चों के ऊपर लगा देता है, हमारा भाग्य का निर्माण करता है, तो पिता महादेवा। इसलिए कहते हैं कि माता जकी पार्वती और पिता महादेवा, क्योंकि माता जन्म देती तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। और पिता महादेवा, पिता आपका भाग्य बनाता है, तो वो शिव के तुल्य है। इसीलिए माता पिता का दर्जा जो हमारे सत्य सनातन धर्म में है बहुत ऊंचा दिया गया। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए। मैं बहुत जल्दी बच्चों को संस्कार कैसे दिया, शिक्षा आप कुछ भी दीजिए, उन्हें आईआईटी करा दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा सीएस बना दीजिए, उन्हें एडवोकेट बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, व्हाट एवर जो आप चाहते सब कुछ बनाए। लेकिन बच्चों को संस्कार में क्या देना चाहिए, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी सेशन लेने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या है कि हम सब कुछ इतना करते हुए, इतना सारा खर्चा करते हुए भी हम बच्चों के ऊपर संस्कार जो है हम अच्छे नहीं दे पा रहे हैं, या दे पा रहे हैं तो बच्चों की जिद के आगे हम परेशान। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज तो उसकी कीमत, लेकिन जब हम स्कूल जाते थे, हम दोनों भाई साथ में आते थे और पिताजी हमको 1 रुपया देते थे। 1 रुपये में हम दोनों भाई रेसेस में लंच भी कर लेते थे। और हो सकता है उसमें कुछ बच भी जाता था, 25 पैसे बच भी जाते थे, ले भी आते थे, दूसरे दिन काम होता था। हम 1 रुपये में संतुष्ट थे। आप अपने बच्चों को आज 1000 रुपये में संतुष्ट नहीं कर सकते। तो आपने अपने बच्चों को ना संघर्ष करने की, ना आपने लड़ने की, ना सहने की अगर शक्ति नहीं दे रहे हैं, तो ये आप गलती कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन बच्चों को संस्कार भी दीजिए। अब देखिए, ये जो उलझने हमारे सामने आती, बातें जब निकलती तो बहुत सारी अलग अलग बातें हो जाती है। अब हमारी जो बात आती है कि हमारी जीवन की, वर्तमान जीवन की उलझनों की बात आती है। देखिए, हर व्यक्ति बात करता है, मैं भी बात करता हूँ, या सब लोग जब बात करते हैं बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़का लड़की से बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पति पत्नी से बोलता है, पत्नी पति से बोलती है, बच्चा माँ बाप से बोलता है, माँ बाप अपने बच्चों से बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेम है, ये प्यार है, लेकिन इसकी बहुत सारी स्टेजेस है। किसी दिन इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता है, व्यक्ति स्वयं से ज्यादा प्यार करता है, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अच्छा मुझे बताइए, बहुत सामान्य सी बात है कि अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है, प्रेम है, तो क्या दूसरे का बच्चा उतना अच्छा नहीं है क्या? उसका बच्चा भी बहुत अच्छा है। लेकिन हमको अपना बच्चे से बहुत प्रेम है। इसलिए प्रेम है क्योंकि हमें अपने से प्रेम है, हमें अपने से प्रेम है। हमें अपने से, जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हमें जितनी चीजें पसंद होती है वो सब हमें पसंद होती है, हम सब उनसे प्रेम करते हैं इस वजह से। और ईश्वर का प्रेम कैसा होता है, उसको मुझसे भी उतना ही प्रेम है और आपसे भी उतना ही प्रेम है, ये ईश्वर का प्रेम है। इसलिए हमें प्रेम में अंतर समझना है। इसके ऊपर मैं एक अलग सेशन लूंगा जब प्रेम की हम बात करेंगे।
तो हम जब स्वयं से प्रेम करते हैं तो हमारी पसंद की सारी चीजें हम इकट्ठा करना चाहते हैं, लग्जरी ऐशो आराम हम इकट्ठा करना चाहते हैं। बड़ी कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, उसके जैसा चाहिए, विदेश घूमने जाना है, मेरे पास पैसा नहीं पर कैसे भी जाना है, शादी हुई तो मुझे तो हनीमून पे बहुत 7-8 दिन के लिए घूमने जाना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं और जब ये पूरी नहीं होती तो व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। उसे लगता है क्या है, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं पाया। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी योग्यता सामर्थ्य से जो कर सकते हैं यही सबसे अच्छा जीवन है। जो आज का दिन है यही सबसे अच्छा दिन है, जो कल आने वाला है यही सबसे अच्छा दिन है। इसे सोच करके आप काम कीजिए। तो आप स्वयं से प्रेम बहुत कीजिए, लेकिन आप ईश्वर की तरह आप प्रेम कीजिए। और एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, मन बड़ा बवाल है। ये सबसे बड़ी जो आपकी वर्तमान उलझनों की जो आज हम बात कर रहे हैं, मन बड़ा बवाल है। ये मन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं, इच्छाएं आती हैं। आज ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलाना कर लूँ, टिकना कर लूँ, इतना खर्चा कर दूँ, उतना खर्चा कर दूँ। हम उधार लेके भी खर्च कर देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। मन बड़ा बवाल है। तो इस मन का मनोनयन करना, यह आध्यात्मिक विषय है कि मन का मनोनयन करना। मन का मनोनयन कीजिए, इस मन को आप साधना सीखिए। जब इस मन का मनोनयन आप करेंगे तो आपकी उलझने जीवन में जितनी भी है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। स्वयं से प्रेम कीजिए, लेकिन ईश्वर की तरफ कीजिए। अब मैं जो वर्तमान उलझने, जो कल बहुत सारे दीदी भैया लोगों ने आकर के मुझसे बात की थी और मुझे जो फोन पे उन्होंने बताया, कुछ सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे, उसका एकमात्र आखिरी जो मुझे लगता है कि क्या उसके सूत्र क्या हो सकता है, तो आप संतुष्ट रहिए। संतुष्ट रहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं संतोषी सदा सुखी। संतोषी सदा सुखी का मतलब है कि ठीक है, आपको कम मिल रहा है, आप कम में संतोष कीजिए, संतुष्ट रहिए। बिल्कुल ठीक बात है, कम में संतुष्ट है, लेकिन इसका मतलब कम में संतुष्ट होना नहीं होता है। मुझे लगता है संतुष्ट होना और संतुष्ट होने का मतलब है कि आपके अंदर जो योग्यता है, मैंने योग्यता के ऊपर जब बात की थी तो प्रेम और पराक्रम की बात की थी। आप उसको फिर से सुनिएगा कि जब भी कभी आप संतुष्ट होते हैं, संतुष्टि होते हैं, तो अपनी योग्यता के ऊपर संतुष्ट हो जाइए। आप अपनी काबिलियत के ऊपर संतुष्ट होइए। आप ये सोचिए कि जो योग्यता मेरे अंदर है, जो सामर्थ्य मेरे अंदर है, जो काबिलियत मेरे अंदर है, जो कर्मठता मेरे अंदर है, जो जिम्मेदारी कर्तव्य निभाने का जज्बा मेरे अंदर है, कुछ पा लेने का जो जुनून मेरे अंदर है और उसके प्रति काम करने की योजना जो मेरे अंदर है, या मैं उसके ऊपर कितना काम करता हूँ, ये जो सारी चीजें, इससे आप कितने संतुष्ट हैं, इससे आप कितने खुश है, ये आप सारी बात कीजिए। क्योंकि देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप डिजाइन, आपकी डेस्टिनी कुछ भी डिजाइन कर लीजिए, नहीं कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन जो जीवन में जीना है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको मन की खुशी चाहिए। मन की खुशी के लिए आप सारी चीजें करते हैं। तो मैंने इसलिए बताया कि मन बड़ा बवाल है। खैर ठीक बात है, जीवन में खुशी होनी चाहिए, इस खुशी के लिए सारे काम करते हैं। और इस खुशी को आप जब ऐशो आराम में ले जाते हैं, सुधा युक्त बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ तकलीफें शुरू हो जाती है, उलझने शुरू हो जाती है। तो उलझनों को निकालने का सबसे अच्छा उपाय ये कि आप अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता और अपनी काबिलियत के ऊपर आप भरोसा कीजिए और उससे संतुष्ट हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये काबिलियत कम है, आपके अंदर ये योग्यता कम है, तो उस योग्यता को, उस काबिलियत को बढ़ाइए, आपकी सारी उलझन खत्म हो जाएगी। और फिर से कह रहा हूं कि अति आवश्यक वस्तुओं को पहले, उसके बाद में आवश्यक, फिर मनोरंजन की चीजें। जब इन दो चीजों का आप करेंगे, अपनी काबिलियत और उससे संतुष्ट हो जाएंगे, योग्यता से संतुष्ट हो जाएंगे, तो आपके अंदर जो काबिलियत आएगी, जो आपके अंदर हुनर आएगा, आपके अंदर काम करने की जो शक्ति आएगी, जो क्षमता आएगी, जो योग्यता आएगी, उससे निश्चित तौर पे आप इस वर्तमान के उलझनों से बाहर आ जाएंगे और अपनी डेस्टिनी को आप डिजाइन कर पाएंगे। तो कल जो मैंने बात कही थी कि डेस्टिनी डिजाइन और वर्तमान उलझनों के बीच में तालमेल कैसे बनाया जाए, तो मैं फिर से बात कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अपनी योग्यता, काबिलियत से संतुष्ट रहिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, काबिलियत को बढ़ाइए, हुनर को सीखिए, अति आवश्यक चीजों पर पहले काम कीजिए और अपना टाइम शेड्यूल बनाइए, समय प्रबंधन कीजिए। उसके बाद आप देखिए, जब आप इन चीजों पे आएंगे तो आपका जो डेस्टिनी है वो आप डिजाइन कर पाएंगे। और अगर आपने कुछ लक्ष्य लिया है, कोई डेस्टिनी को आपने डिजाइन किया है, तो उसके ऊपर काम कर पाएंगे। इन सारी चीजों से आपकी डेस्टिनी बिल्कुल अचीव होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपको मेरी कहीं आवश्यकता की है तो मैं आपके साथ हूं। आपके सहयोग और समय के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं कि आपका प्रेम इससे मुझे इस तरीके से मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।